और आइए इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संसद भवन की तस्वीरें, फोटोशूट हो रहा है, अंतिम विदाई की ये अलविदा कहने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुरानी संसद को अलविदा कहने का जो है सिलसिला अब शुरू हो चुका है। बड़ा ही भावुक ये पल है जब पुरानी संसद को अलविदा कहा जाएगा। जो 75 साल है, जो गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, उसे याद किया जाएगा। और भावुक पल इसे हम कह सकते हैं। अलविदा कहना बड़ा ही मुश्किल होगा क्योंकि इतने सालों से इसी संसद में सभी कार्यवाहियां हुई हैं और सभी ने यहाँ पर बैठकर भाषण भी दिया है और चर्चाएं भी हुई हैं। अब समय आ चुका है इसे अलविदा कहने का और नए संसद भवन में प्रवेश करने का, श्री गणेश करने का। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन की। ये सत्र बड़ा ही विशेष है। नई संसद में प्रवेश की तैयारी अब हो चुकी है। पुरानी संसद में फोटोशूट चल रहा है। देखिए तस्वीरें, कैमरा वगैरह सब लगा है, सब तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद ही खास सत्र की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो अंतिम समय में जब संसद को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है तो यादें भी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है और इसी तरह से यादें इकट्ठा की जा रही हैं। पुराने संसद भवन में तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं कि इसे संजो कर रखा जाए बात के लिए कि हमारा आखिर कितना ये वक्त जो है अच्छा बीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। बड़ा ही खास ये पल है। अब अलविदा कहने का समय जो है पुरानी संसद को आ चुका है। नई संसद में प्रवेश करने का वक्त आ चुका है। तस्वीरें आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब वक्त हो चला है अलविदा कहने का। बड़ा मुश्किल ये वक्त है जब अलविदा कहना पड़ रहा है पुरानी संसद को, चूंकि लंबे वक्त से, लंबे अंतराल से यहाँ पर कार्यवाहियाँ चलती आ रही हैं और कई सारी यादें जो हैं यहाँ पर बन चुकी हैं। भावुक पल इसे हम कह सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, बड़ा ही भावुक पल ये होगा। अलविदा कहने का समय आ चुका है। प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं पुरानी संसद, फोटोशूट भी जारी है। जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए बहुत ही भावुक पल है सभी सांसदों के लिए, क्योंकि लगातार हम भी जिक्र कर रहे हैं कि कई सांसद जो 4 कार्यकाल से इस सदन में मौजूद रहे हैं, बहुत सारी यादें रही हैं। कल हमने खुद देखा कि किस तरीके से जो सांसद हैं वो सेंट्रल हॉल की हल्के फुल्की तस्वीरों को वो साझा कर रहे थे। वो साझा कर रहे थे किस तरीके से इस सदन में ही नोकझोंक हुआ करती थी। कल बहुत सारी बातें सांसदों की तरफ से कही जा रही थी और वाकई आज का दिन ऐतिहासिक है, भावनात्मक है। ये लंबे वक्त से, यानी कि कह सकते हैं कि आजादी के बाद से ही सांसद यहाँ मौजूद होते थे। बहुत सारी यादें कह सकते हैं सभी सांसदों की जुड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पहुंचे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और तमाम जो सांसदों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सांसद जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि ये यादगार फोटो होने वाला है। ये आज सेंट्रल हॉल और खास तौर पे जो पुराने संसद भवन है उसमें सांसदों के जमावड़ा का ये कह सकते हैं कि आखिरी दिन है। क्योंकि देखिए थोड़ी ही देर के बाद 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति होंगे, लोकसभा अध्यक्ष उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सदन के नेता, सदन विपक्ष के नेता। लेकिन खास तौर पे आपको बताऊं कि इस विशेष कार्यक्रम के लिए मेनका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। उनको भी संबोधन करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि जहां एक और मेनका गांधी सबसे वरिष्ठ सांसद लोकसभा की हैं, वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे वक्त से राज्यसभा के सांसद रहे हैं और शिबू सोरेन सबसे वरिष्ठ सांसद के तौर पर है राज्यसभा और लोकसभा के तौर पर।
तो आप समझिए कि ये वाकई कितने भावनात्मक वक्त होगा इन सभी सांसदों के लिए जो तकरीबन 10 साल, 15 साल और 20 साल से यहाँ के सदस्य रहे हैं। दूसरी तरफ बता दूं कि कई सांसदों का कहना है कि आज जरूर जो है वो संसद भवन बदल रहा है, लेकिन एक नए जोश से, एक नई प्रेरणा से, एक नए उत्साह से हम नए संसद भवन में जा रहे हैं, जहां पर एक नई ऊर्जा होगी, जहां पे काम करने की एक नई ललक देखने को मिलेगी। और जो चीजें यहाँ पे हुई है वो सारी चीजें दोहराई नहीं जाए, क्योंकि देखिए कई तरह के ऐसे भी अध्याय यहाँ देखने को मिला, कई यादें हैं जो वाकई बहुत कह सकते हैं कि सही नहीं कही जा सकती है। उसके बावजूद चाहते हैं सांसद की किसी तरीके से नए संसद भवन में जाएं और एक नया उत्साह वहां पे मिले। जी अनूप, मैं ये भी चाहूंगी कि आप संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी इस बारे में भी दीजिए कि कब आखिर राष्ट्रगान होगा, कब इसकी शुरुआत होगी, आगे की कार्रवाई कब तक शुरू होगी, कब तक सदन में सांसदों को लेकर के पहुंचा जाएगा, इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। जी देखिए, आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है वो थोड़ी देर के बाद, ये फोटो सेशन का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद 11 बजे जो सेंट्रल हॉल में जो विशेष कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। और इस शुरुआत में जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इसमें तमाम जो वक्ता होंगे वो सदन को संबोधित करेंगे और जो यहाँ की यादें हैं, पुराने संसद भवन की जो यादें हैं उनको साझा की जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सभी सांसदों को एक पूरा किट दिया गया है जिसमें संविधान की कॉपी भी है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कॉपी को हाथ में लेकर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन पैदल ही जाएंगे और उनके पीछे पीछे जो सारे सांसद हैं वो संविधान की कॉपी लेकर वहां जाएंगे। एक कह सकते हैं कि एक शपथ लेकर जाएंगे कि जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, एक नए उत्साह के साथ जो है वो संवैधानिक मर्यादाओं को आगे ले जाया जाए। और फिर नए संसद भवन की कार्रवाई आज लोकसभा में 1:15 बजे से उसकी शुरुआत होगी और राज्यसभा में नए संसद भवन की कार्रवाई 2:15 बजे से शुरुआत हो जाएगी। देखिए, जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल पर मंजूरी मिली है, तो ये कहा जा सकता है कि जो संभावना जताई जा रही है कि नए संसद भवन की शुरुआत भी इसी बिल को टेबल करके किया जा सकता है। तो बड़ा दिन है, देखते हैं कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। और जो कड़वी यादें हैं, कह सकते हैं कि कड़वी यादें हैं, वो यादों को यहीं छोड़ करके जो एक सुखनुमा, क्योंकि कल जब चर्चा हो रही थी सदन में हमने देखा तो किस तरीके से सभी जो भी वक्ता थे उन्होंने किस तरीके से राजनीति से इतर संविधान के 75 साल पर चर्चा की, अपने विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तारीफ की। जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की, उसी तरीके से हमने देखा कि विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की। तो यही परंपरा आगे जाए कि कंस्ट्रक्टिव चर्चा की शुरुआत नए सदन में हो, इसकी सभी जो है वो यहाँ कामना कर रहे होंगे कि इसी तरह का जो है वो भावनाएं जो है वो नए संसद भवन में हो। देखते हैं कि आगे किस तरीके से जो है ये ऐतिहासिक जो सत्र है वो कितना इतिहास के पन्नों पे दर्ज होता है, क्योंकि यकीन जानिए कि अगर महिला आरक्षण बिल इस सत्र में, इस विशेष सत्र में पास होता है तो वाकई ऐतिहासिक हो जाएगा। जी अनूप, यहाँ पर मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं कि देखिए बिल को पेश करने की बात तो यहाँ पर कही गई है, साथ ही साथ 9 मुद्दों की लिस्ट जो है विपक्ष ने तैयार की है। क्या माने इस पर भी आज चर्चा हो सकती है या आने वाले दिनों में जो सत्र के दिन बचे हैं उसमें चर्चा होगी? देखिए, ये विशेष सत्र है, विशेष आयोजन के लिए बनाया गया है। इसमें क्वेश्चन आवर सुनने का जैसा कोई भी वक्त नहीं रखा गया है, जिसको लेकर के पहले से विपक्ष ने विरोध कर रखा है। स्पेशल सेशन किसी स्पेशल आयोजन की वजह से बुलाई जाती है, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया था। 75 साल के संवैधानिक इतिहास पर चर्चा हो चुकी है, एक एजेंडा इस सत्र का रहा है।
दूसरी तरफ है कि इस सत्र को किस तरह से ऐतिहासिक बनाया जाए, क्योंकि देखिए 27 सालों से महिला आरक्षण बिल जो है वो सत्ता के गलियारों में खाक छानती रही है। सभी सरकारों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन उस बिल को पास कराने में किसी तरीके से नाकामी उनको हाथ लगी। एच.डी. देवगौड़ा के वक्त में इस बिल को पेश किया गया था, उनके वक्त में भी ये बिल पास नहीं हुआ। हालांकि आपको बता दो कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त में भी कोशिश की गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की। 2010 में इसको राज्यसभा में बहुत ही हंगामे के बीच इसको पास जरूर कराया गया था, लेकिन फिर भी ये बिल पास नहीं हो पाया, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। यकीन जानिए ये बहुत ही ऐतिहासिक बिल है, क्योंकि आज ही आबादी को अगर आपको आगे बढ़ाना है, आपको कंधे से कंधे मिलाकर के उन्हें आगे रखना है, तो महिला आरक्षण बिल बहुत ही जरूरी रही है, जिसकी मांग लगातार करी गई। अब देखना होगा कि सरकार अगर इस बिल को पास करा लेती है, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष इस बिल को लेके आएगी तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस इस बिल का समर्थक रही है, बहुत पुरानी समर्थक रही है। तो ऐसे में छोटी मोटी राजनीतिक पार्टियों के बीच अगर कोई छोटी मोटी अगर कोई मांगे होगी तो संभावना है कि सरकार उस पर ध्यान दे सकती है। और देखना होगा कि ये बिल का प्रारूप क्या होता है, क्या क्या चीजें रहती है। 33% आरक्षण की बात कही जा रही है, कितने दिनों के लिए आरक्षण होगा, क्या आरक्षण के अंदर ही आरक्षण होगा, तमाम चीजें हैं। इस बिल के प्रारूप को देखने के बाद ही पता चलेगा जब ये बिल टेबल होगा। लेकिन इतना है कि अगर ये बिल पास होता है तो वो ऐतिहासिक होगा। जी, ऐतिहासिक तो होगा। अनूप, देखिए यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि कल विशेष सत्र की शुरुआत की गई और हमने शुरुआत में हंगामा देखा। अब क्या लगता है, ऐसी उम्मीद आज भी है क्या कि आज शांति से नए भवन में श्री गणेश करते समय शायद विपक्ष थोड़ा नरम पड़ जाए, शायद आज ना करे कोई हंगामा, या आज भी ऐसी स्थिति हो सकती है?